लेकिन मेनली आपकी जो दिमाग में चीज़ें बिठानी है आज की क्लास उसके ऊपर है। ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजी की क्लास समझ लो आप, इसको अलग से स्पेशल क्या सर ने अलग से क्लास ली थी, हमारी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए ली थी। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो। मार्टिंगल लेना है नहीं लेना है, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, प्रॉपर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। इनमें अगर गलती कर दी तो फिर लपेटे जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बड़े ट्रेड नहीं लेना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट में रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन किस पैसे से लेनी है? जो आपका है ही नहीं, जो आपने शुरू के एक दो ट्रेड में बनाया हुआ है, उस पैसों को आप रिस्क पे लोगे। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आपकी मेहनत से बनाया है वो। लेकिन जो आपने बाहर से मेहनत करके जो एक एक रुपये बचा के जो भी XYZ अमाउंट आपने इकट्ठा किया है, सेविंग करके थोड़ी थोड़ी सैलरी में से निकाल के कहीं से भी कुछ भी करके, उस पैसे को आपको रिस्क पे नहीं लेना है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, आपको कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, वो चीज़ नहीं करनी है। लोन गलती से भी नहीं लेना है। अगर आपके पास आज कैपिटल नहीं है, चीज़ें नहीं है, वेट कर लो, जॉब कर लो, कुछ भी आपकी जो मर्जी हो। मैंने पहले भी आपको चीज़ समझाई थी है। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, जब आपको अपनी EMI देनी होती है या फिर आपको किसी को अपना पैसा लौटाना पड़ता है, वहाँ पे भी आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं और वहाँ पे भी आपके जो एनालिसिस होते हैं वो बहुत ख़राब होता है, और वह आपका पैसा मार्केट में लॉस होता ही होता है। और ये चीज़ मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग सभी लोग जानते हो, लेकिन आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हो। तो वो चीज़ आपको खुद से कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो, देन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी हुई है। साफ बोल रहा हूँ मैं तो। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक उस चीज़ को कि आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, वो नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी ये 10-15 दिन की मेहनत, आपके पास जो भी जमाने भर का नॉलेज है वो, जो भी आपकी सारी स्किल्स है वो, सब की सब जीरो है। क्या है? सब जीरो, किसी काम की नहीं है। अगर आपके सेटअप की एक्यूरेसी अगर 90% भी है, कितनी? 90% भी है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर आप किसी भी फील्ड में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो, बाइनरी कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आपकी स्किल्स 90% आपको एक्यूरेसी दे रही है, लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, देन आप मार्केट से लॉस लेके निकलोगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। और अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है, अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में, अगर आप अपने सेटअप के ऊपर टिके हुए हो, आप अपना मनी मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हो, आप इमोशन में आके उल्टी सीधे ट्रेड्स प्लेस नहीं कर रहे हो, देन आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी है ना, 50% भी है, तो भी आप मार्केट से पैसा लेके बाहर जाओगे, लॉस लेके बाहर नहीं जाओगे। तो सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? आपका मार्केट में सारी चीज़ों को सीखना या फिर खुद के ऊपर कंट्रोल करना? खुद के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, चाहे आप जो भी करना, आप मेडिटेशन करो, रनिंग करो, जो भी करना है आपको, त्राटक करो, जो भी, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज हो। सबसे पहली चीज़ वो करनी है आपको, चाहे कुछ हो जाए। अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर जो भी मनी मैनेजमेंट में आपको समझाने वाला हूँ आगे, जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आप नहीं कर पाओगे। अगर वो नहीं कर पाओगे, देन मार्केट से आप मार्केट को पैसा देते ही देते जाओगे, मार्केट से लेके कुछ भी नहीं जाओगे हाथ में। ध्यान रखना। इतना तो सभी को समझ में आया ना? नहीं आया? अब मान लो आपके पास में XYZ जो भी अमाउंट है, जो मेरा जो बेस जो चीज़ आपको मैं समझा रहा था उसके ऊपर आ जाता हूँ मैं। $50, $100, $200, $1000, जो भी है, मैक्स टू मैक्स आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस होना चाहिए 20%। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। कितना कितना होना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 20%। और एक दिन में $20 से, या फिर जो भी आपका, मैं एक $100 का आपको एक क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ कि आपके पास मान लो $100 है, आपका एक दिन का डिपॉजिट $20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने $20 डाले हैं, वो लॉस हो गए, मार्केट से बाहर हो जाओ, चाहे बाइनरी कर रहे हो चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल से हमें क्या होगा कि हमने जो भी अभी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपका जो भी कैपिटल है, एक दिन में आपका उस कैपिटल का 20% ज़्यादा मार्केट में डिपॉजिट नहीं करना है। आपका फॉरेक्स अकाउंट है, आपको अनलिमिटेड लिवरेज मिल जाती है। आप वही पोजीशन जो $100 में ओपन कर सकते थे, वही पोजीशन आप $20 में भी ओपन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे समझ में? उसके ऊपर मैं जब आपको TPSL वगैरह जो सब समझाऊंगा वो आपको मैं तब समझा दूंगा। तो आप $20 से भी मार्केट में काम कर सकते हो। आप जो $1000 से मार्केट में आपको काम करना चाहिए, वो आप $200 भी रख के मार्केट में वहाँ पे वो पोजीशन ओपन कर सकते हो। वो चाहे एक लोट हो, चाहे 0.5 का लोट हो, चाहे 0.1 का लोट हो। सेम चीज़ आप बाइनरी में कर सकते हो। अगर आप बाइनरी करो, अधिकतर लोग बाइनरी वाले मेरे पास में, तो उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया आपका जो बाकी का जो पैसा होता है, मान लो आपके पास $100 है, तो आप $100 को पूरे को रिस्क पे नहीं लेना है आपको। आपको सिर्फ $20 को रिस्क पे लेना है। दिन का टारगेट आपका मैक्स टू मैक्स होना चाहिए $10 से $12 का, ज़्यादा नहीं। शुरुआती तौर पे $10 से $12 का प्रॉफिट का जो टारगेट आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप अपने प्रॉफिट को अगर रिस्क पे लेकर थोड़ा सा अगर आप आगे ग्रो करने की कोशिश करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन इनिशियल जो स्टेज है जहाँ से आप चालू कर रहे हो, वहाँ पे दिन के टारगेट $10 से $12 के,
और वो कैसे करना है वो आपको मैं समझा दूंगा अभी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आपको ये लग रहा होगा कि सर हमारे तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस हैं, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको लग रहा है कि सर मेरे बड़े बड़े लॉसेस हैं, बड़ी बड़ी मेरे ऊपर ईएमआईज आ रही है, चाहे कुछ हो चाहे, लेकिन सर मेरे को दिन का तो 5,000 निकालना ही निकालना पड़ेगा। मैं हज़ार रुपये में कैसे करूँगा मैनेज, 1,200 रुपये में कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन मेरे भाई मेरी जान, एक बार शांति से बैठ के सोचो कि तुम वो जो 5,000 ईएमआई देने के लिए जो कोशिश कर रहे हो, या फिर जो भी आपका जो ऊपर जो सर के पे जो कर्जा हो रखा है उसको निकालने के लिए जो आप 5,000 बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, उस चक्कर में आप जो 1,000 रुपये आपके पास में इजीली आ सकते हैं, आप उसको हर बार ठोकर मार देते हो, हर बार ठोकर मार देते हो। आपके हाथ में आज तक कुछ आया है क्या उस चीज़ को, अगर पीछे आप दौड़ रहे हो तो नहीं आ रहा है ना। मैंने सेम गलतियां करी है मेरी, जब बिगनिंग थी, था कर्जा। हर जो भी ट्रेडिंग के फील्ड में आता है सभी की जो जर्नी है वो लगभग लगभग एक जैसी होती है। नहीं आता कुछ भी, हर कहीं पे कुछ भी ट्राई करते हैं, चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, न रिजल्ट मिलने के बाद में भी लॉस में जाते रहते हैं, सर पे कर्जा होता जाता है, प्रेशर आता है बहुत सारा बाहर से। उस वजह से हम ये सोचते हैं कि यार आज उसको 10,000 रुपये देना है कैसे भी करके, मेरे पास 5,000 रुपये पड़े, कैसे भी इसको 5 को मैं 10 करके उसको दे देता हूँ। अब उसको जो सामने वाले को जो 10 देना था, उसको आप अगर 4,000 3,000 देते तो थोड़ा संतुष्ट होता, चलो ठीक है यार 3,000 तो आया, बाकी का भी आ जाएगा। लेकिन आप वो 5 भी उड़ा देते हो। अब आपके पास जो था कैपिटल वो भी गया, जो सामने वाले से जो आपको गालियाँ सुननी है वो तो वैसे वैसे सुननी है क्योंकि आप उसको पैसा नहीं दे पाए, प्लस आप परेशान हो रहे हो वो अलग, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। मैंने सब ट्राई करके देख लिया था। मेरे को आज जो सफलता मिली उसके पीछे का बस एक ही रीज़न है कि मैंने अपने टारगेट्स फिक्स किए, मैंने अपनी लिमिट्स फिक्स करी कि यार चाहे जो हो जाए, मेरी नहीं है औकात, मेरी लिमिट नहीं है मार्केट में 5,000 बनाने की, लेकिन मेरी औकात कितनी है 500 बनाने की है ना, चलो ठीक है मैं 500 से चालू करता हूँ। वो आपको 500 जो 1,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको 1,500 रुपये की बात कर रहा हूँ, आपको एक दिन में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप उसको 15 दिन 20 दिन में देखोगे ना तो आपके पास एक अमाउंट इकट्ठा होने लगेगा धीरे धीरे करके। चाहे वो 10 दिन में हो, चाहे वो 5 दिन में हो, चाहे वो 15 दिन में हो, चाहे वो 20 दिन में हो, वो अमाउंट धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा ना। जो भी आपसे पैसे मांग रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही है, उनका आप अगर मुंह पे थोड़ा थोड़ा फेंक के जाओगे ना, वो संतुष्ट रहेंगे ना, आपको ज़्यादा प्रेशर करेंगे, आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा, आपकी चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे स्मूथली चलने लगेगी। आप उस वजह से आपके ऊपर जो बाहर का बर्डन है जो कि आपकी साइकोलॉजी खराब करता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? अब ये चीज़ इतना ईजी क्यों है आप लोगों के लिए? क्योंकि मार्केट में मैंने जो चीज़ें आप लोगों को दी है, मैंने मार्केट में जो चीज़ें आप लोगों को समझाई है, उनसे 1,000 रुपये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1,500 रुपये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सारा कुछ काट पीट के भी अगर देखोगे, अपने जो मार्केट में आप पैसे ले रहे हो उन सब चीज़ों को हटा के भी देखोगे, तो भी आपका मंथ एंड में आराम से 20 से 22 हज़ार का प्रॉफिट ईजिली हो सकता है, ईजिली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई लोग हैं जो कि चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, वो भैया 2 दिन का जो आपका प्रॉफिट है उसको मत दो किसी को, अपना जो कैपिटल है उसको बाहर कर लो, उसमें से जो 50% जो आपने पैसा बनाया है उसको साइड में रखे, जो 50% है उससे आप रिस्क लेना चालू करो ना मार्केट में। कौन मना कर रहा है? आपको लग रहा है कि हाँ इस ट्रेड के पीछे मैं श्योर हूँ, ये मुझे पैसे देके देके जाएगी, आप वहाँ पे थोड़ा सा अपने रिस्क बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद रिस्क, मुझे यहाँ पे लगता है कि यार मुझे यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, मैं लेता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट की वजह से रिस्क लेता हूँ, अपने कैपिटल से रिस्क नहीं लेता हूँ। और अगर वो लॉस हो जाए तो मार्केट से बाहर हो जाओ। पहली चीज़ क्या? कैपिटल का 15 से 20% आपके टारगेट्स दिन के, चाहे जो हो जाए, चाहे आपके ऊपर कितना भी कर जाओ, चाहे ऊपर कितनी भी प्रेशर आ रहा हो, कुछ कुछ भी हो, अपनी औकात, अपनी लिमिट, जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आपको अमाउंट को धीरे धीरे ग्रो करना है। $100 है, आप दिन का 10-12 डॉलर बनाओ, वही आपका 1 महीने बाद में डबल होने लगेगा। क्योंकि दुनिया में से जो सबसे खतरनाक चीज़ चलती है वो चलती है कंपाउंडिंग। आप इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हो, लेकिन कभी अगर टाइम मिले ना तो कंपाउंडिंग के बारे में कभी बैठ के सोचना, समझना उस चीज़ को, आपको समझ में आएगी। अगर आज मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं कैसे आया हूँ? मैं कंपाउंडिंग की वजह से आया हूँ। आज आपके सामने भी शायद कितने का अकाउंट था अपना अनमोल? $100। $100 के आसपास का अकाउंट था ना, 100 से शायद 110 था। उससे फिर मैंने 1-2 स्केल किया था, 170 किया था, और उससे फिर मैंने शायद अभी जो लास्ट में 700-800 के आसपास हो गया शायद, वो 800-900 के आसपास हो गया। भी मैंने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया था क्योंकि मैं वो चाय बनानी थी। तो चलो ठीक है यार, जो आया वो करके बाहर हो जाओ। फिर भी मार्केट ने पूरे टारगेट दिए हैं अपने ये, और अभी तक अगर उसको होल्ड करता तो इजीली वो कितना लेके जाता, $2,000-3,000 इजीली हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, 100 से 700 बनाया तो किस मेथड से बनाया? मैंने कंपाउंडिंग से बनाया है। मैंने वो पैसा कंपाउंडिंग से बनाया है कि 1 का 2, 2 से फिर धीरे धीरे 3 हुआ, 3 से फिर धीरे धीरे 4 हुआ, जो भी प्रॉफिट होता गया उसको थोड़ा थोड़ा रिस्क पे लेते गए और मार्केट में आगे हम प्रॉफिट करते गए। सेम सेम सिनेरियो, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। शुरुआत आपको 1 से करनी है कि भैया $1 की मैं ट्रेड ले रहा हूँ, $10 का मेरा कैपिटल है मान लो,
मेरा मान लो कैपिटल $20 का है, मेरा कैपिटल मान लो $50 का, अगर 50 का कैपिटल है तो मैं मान लो $2 या $3 की ट्रेड ले रहा हूँ। तो जो भी आपका अमाउंट जो आप बना रहे हो, उस अमाउंट को धीरे धीरे बनाते बनाते धीरे धीरे ग्रो करना है। एक बार में करने की कोशिश करोगे, मेरे से कोरे कागज पे लिख के ले लो, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप एक छोटे अमाउंट से मार्केट में काम चालू करते हो ना, वो छोटे अमाउंट से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप $100-200 से काम चालू करो, आप $15-20 से काम चालू करो। आप कंपाउंडिंग तो बात की बात हो गई है, उसको तो छोड़ दो। मार्टिंगल तो बात की बात हो गई, उसको छोड़ दो। आप अपने एक सेटअप पे रुक के सिर्फ $1 ट्रेड करना चालू करो। सर उससे क्या होगा, क्या कहानी है? अब ये $1 किसी के लिए $10 भी हो सकता है, किसी के लिए $5 भी हो सकता है। मैंने बताया कि वो उसके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया सर हम तो मार्केट में 1 लाख रुपए से काम करते हैं, तो वो उसके ऊपर फिर वो अमाउंट $10 हो जाता है ट्रेड के लिए। ठीक है सर, मेरे पास $100 है तो उसके लिए वो अमाउंट $1 हो जाता है। कोई बोलता है सर मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, उसके लिए वो $100 हो जाता है कि मैं एक आराम से 10 लाख कैपिटल है, मैं एक ट्रेड में अपना $100 की रिस्क ले सकता हूँ। वो वाली कहानी सब अलग अलग हो जाती है। लेकिन अपना मिनिमम अमाउंट जो कि आपके लिए एकदम कंफर्टेबल हो, जिसके लॉस होने से आपको फर्क नहीं पड़ता हो बिल्कुल भी, सबसे छोटा अमाउंट, उससे मार्केट में जो भी चीज़ें आपने सीखी उस पर काम करना चालू करो। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है ट्रस्ट। दुनिया की अभी तक जो भी मैंने दुनिया देखी है, सारी चीज़ें मैं भटका हूँ, सब चीज़ें करी है, आपने भी कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा लाइफ में अगर बाहर जाते हो तो एक आपको कॉमन चीज़ निकल के आती है जो कि आपको हर जगह पे दिखाई देती है, वो होता है ट्रस्ट। शायद आपने उस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करी नहीं करी मुझे नहीं पता। आप किसी बस में चढ़ रहे हो, आपको नहीं पता होता है कि वो ट्रक ड्राइवर कैसा है, बस ड्राइवर कैसा है, लेकिन आपको एक ट्रस्ट होता है कि चलो ठीक है इतने लोग बैठे, गाड़ी चला लेगा, मुझे कहीं पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप फ्लाइट में जाते हो, आपको पता भी नहीं होता है कि यार आप अपनी जो जान है, जिसकी कीमत कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उसको आप ऐसे बंदे के हाथ में सौंप रहे हो जिसको आपने आज तक कभी देखा नहीं है। होता है ना, पता होता है कि आप जिस भी फ्लाइट में बैठने वाले हो उसका पायलट कौन है, नहीं पता होता। आप सारी चीज़ किसके ऊपर बेस्ड है, ये ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है या नहीं है? हाँ या नहीं बताओ? ट्रस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। आप जिस गाड़ी में चल रहे हो, ठीक है बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस गाड़ी में चल रहे हो उसको आप 100 120 130 की स्पीड में अच्छे से दौड़ाते हो, आपको ट्रस्ट है कि यार इसके पहिए निकल के बाहर नहीं होंगे। ठीक है, आप जिस गाड़ी को चला रहे हो उस गाड़ी का टायर, चाहे वो एमआरएफ का हो चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आपको भरोसा ये फटेगा नहीं। भरोसा कर रहे हो ना आप वहाँ पे, ट्रस्ट कर रहे हो ना। वो ट्रस्ट कैसे हुआ? क्योंकि पहले सभी लोगों ने उस चीज़ को, देखते हो आप अपने आसपास क्या वो चीज़ें होती है, इस वजह से आप भी ट्रस्ट कर पा रहे हो उस चीज़ के ऊपर। पता चले आप 150 की स्पीड में भगा रहे हो, टायर फट गया सडनली, खत्म कहानी, पूरी जिंदगी खत्म। लेकिन भरोसा, वो भरोसा आपको बिल्ड करना है अपने सेटअप्स के ऊपर, वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है अपने सेटअप्स के ऊपर। जो भी सेटअप पे आप काम कर रहे हो, अब सर भरोसा कैसे बिल्ड होगा, हमें कैसे इतना ट्रस्ट होगा कि हम किसी इस जिस बंदे को हमने कभी देखा नहीं उसके ऊपर हम अपनी जान रिस्क पे ले जाके उसके भरोसा करके हम बैठ जाते गाड़ी में, चार्ट के ऊपर वो चीज़ें हम कैसे करें? नहीं आता समझ में। टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप चार्ट पे जाओ, $1 ट्रेड करो, चाहे आप $2 ट्रेड करो, चाहे आप $3 ट्रेड करो, आपकी जो मर्जी हो। आपको मार्टिंगल यूज़ नहीं करना है, गलती से भी मार्टिंगल यूज़ नहीं करना है। आपको बड़े बड़े ट्रेड्स ओपन नहीं करना है। आप उस चीज़ पे लगातार काम करके देखो, चाहे वो 15 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे 1 महीना हो। हालांकि मैं भी डेली लाइव आऊँगा, मतलब आज क्या शायद 18 हो गई है ना। हाँ, ये हफ्ता हो गया, अगला हफ्ता हो गया, ये महीना तो पूरा कम से कम आपको इतना तो समझ में आने लग जाएगा कि चार्ट पे चीज़ें किस तरीके से काम करती है। मैं डेली लाइव आऊँगा, चीज़ें समझाऊंगा, आप चीज़ों को देखोगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर आप भी कहीं ना कहीं खुद से कोशिश करने की चालू करोगे कि यार चलो ठीक, मैंने आज बोल दिया कि अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है उस पर आपके पास जो भी कैपिटल है उसका भी एक बहुत छोटा सा मिनिमम अमाउंट, क्योंकि आप डेमो अकाउंट से मार्केट में काम करते हो, वहाँ पे इमोशंस नहीं होते हैं। आप कुछ भी ऊपर नीचे ट्रेड प्लेस कर दो, अमाउंट आपका अकाउंट में आ रहा है जा रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप रियल अमाउंट से जाते हो तो आपका एक इमोशन कनेक्ट होता है उस अमाउंट के साथ में। जब आप लगातार किसी एक सेटअप पे एक छोटे से मिनिमम अमाउंट से आप काम करते हो, आपको जो एक्यूरेसी मिलती है, जो आपको रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट आपका एक जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है। आपको भरोसा होने लगता है उस सेटअप के ऊपर, आपको ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है उस सेटअप के ऊपर कि यार मैं इस चीज़ के ऊपर 10-15 दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अब भरोसे के साथ साथ में एक चीज़ और होगी, क्या होगी? कि जो भी आप अमाउंट यूज़ कर रहे हो, मिनिमम अमाउंट यूज़ कर रहे हो, उस मिनिमम अमाउंट से मार्केट में कुछ तो आप बना रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने $500 बना लिया, $5 तो बनाओगे, हाँ या नहीं? सिर्फ $5 तो बनाओगे। जब वो भरोसा धीरे धीरे बिल्ड होगा ना, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि मैंने अगर $10 से $15 बनाए हैं, मैं $12 बाहर कर लेता हूँ, मैं $13 बाहर कर लेता हूँ, जो बाकी का जो $2 बचा हुआ है मैं उस पर थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ। मैं उस $1 $2 को मैं कंपाउंडिंग करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे जितने भी सेटअप्स हैं, आप किसी भी सेटअप को उठा के काम करोगे, आपकी 2 ट्रेड से ज़्यादा लगातार लॉस नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आप करके देख लेना चाहे तो।
पर आपको टिकना एक सेटअप पे है। आप कहीं पे कुछ भी उठा के कैसे भी लगा दोगे नहीं है। बाकी की जो चीज़ें मैंने आपको जो मार्केट के बेसिक समझा है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि मार्केट में कब लोअर लो बन रहा है, कब मार्केट ने हायर लो बना दिया, ठीक है, कब मार्केट में किस ऐसी जगह से मार्केट पैसा उठा रहा है जहाँ पे पास्ट टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग बाइंग है या फिर सेलिंग है जो भी है। अगर मार्केट अगर उस वाले एरिया से अगर उठ रहा है फिर उस वाले एरिया से अगर गिर रहा है तो वहाँ पे सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हमें वहाँ से बाइंग के लिए नहीं जाना है। तो जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे चार्ट पे आप बैठोगे मेरे साथ में लाइव में डेली आके तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। यूट्यूब पे लाइव डेली फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपना टाइम निकालना है। नहीं टाइम मिल रहा है बाद में आपको रिकॉर्डिंग देख लेनी है, मिल जाएगी आपको लाइव के सेक्शन में जाके। अब वो चीज़ें आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी ना, तो आपके लिए भी फिर $10 से $50, 50 से $100, 100 से $200 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गलती से भी शुरुआती तौर पे आपको बड़ा अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है, क्योंकि फिर वहाँ पे आप वही सब हम गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? इमोशंस हमारे ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे एनालिसिस के ऊपर, कि हमें दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रखना है। अमाउंट प्लस हमारी एक्यूरेसी, जो सारे सेटअप की जो चीज़ें हैं उन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। अगर आप मिक्स कर दोगे आप हद से ज़्यादा अपनी रिस्क लेने लग जाओगे, आप अपने लिमिट से बाहर जाओगे, आपके फैसले गलत होने लगेंगे, सारी पिक्चर बिगड़ जाएगी। 3 से 4 चीज़ें अभी तक मैंने समझाई, क्या इतनी समझ में आई आप लोगों को? सभी को अच्छे से छोटे अमाउंट से मार्केट में आपको काम करना चालू करना है, मार्टिंगल नहीं लेना है, एक सेटअप पे रुकना है, ठीक है। जो भी धीरे धीरे अमाउंट बिल्ड हो रहा है आपका, उस अमाउंट पे रिस्क कितनी लेनी क्या लेनी है वो मैंने बताया था कि अलग से क्लास लूंगा, लेकिन मैंने अभी साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना आपको कि क्या जो रोड मैप होने वाला है वो क्या होने वाला है आपका, वो आपको समझ में आएगा। जब आपका ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होगा ना, आपको मार्केट के प्रोस कौन क्या 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 अच्छाइयाँ क्या है बुराइयाँ क्या है, आपके सेटअप पे आपको कहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेनी चाहिए, कहाँ पे आपके सेटअप पे कम रिस्क लेनी चाहिए, मार्केट आपको कहाँ पे पैसा देता है कहाँ पे पैसा नहीं देता है, वो चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में इकट्ठे होने लगेगी। और उसके बाद जो जर्नी चालू होगी आपकी, मैं बोल रहा हूँ आप खुद भरोसा नहीं कर पाओगे कि सर इतने ज़्यादा सुधार कैसे आ गए, इतने ज़्यादा सुधार कैसे आ गए हैं। आपका टारगेट हिट हुआ मार्केट से बाहर, आपका एसिलेट हुआ मार्केट से बाहर, $20 आपने डाले हैं, $100 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, $20 डाले आपने, अगर वो उड़ा दिए कैसे भी करके, मर के भी, अगर जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, अगर आपके सगे पिताजी मतलब जो भी है ना भैया बोल रहे हैं कि आप अगर नहीं करोगे तो आपको जूते जूते पड़ेंगे खतरनाक वाले, तब भी आपको वो चीज़ नहीं करनी है। जूते खा लेना, मार खा लेना, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करना। $20 मतलब $20, 20% से ज़्यादा आपको एक दिन में कभी भी किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं करना है। हालांकि वो $20 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लॉस का एक क्राइटेरिया होता है 5 से 7% का होता है, लेकिन फिर भी मैं 20 का बोल रहा हूँ कि अगर वो 20 भी अगर आपने डाला है तो कम से कम आपका 20, रिस्क भी कितना पैसा है आपका 20% है, आप 80% बचा के रख रहे हो अपने पास में। अगर आप पूरा डालोगे आप पूरा उड़ा दोगे इमोशन में आके। $20 मैक्स टू मैक्स लॉस अगर आपका होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, वैसे तो 5-6 ही होना चाहिए, लेकिन अगर हो सकता है कि आप शुरुआती तौर पे आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैं बोलूँगा कि आप 20 के 10% ही डिपॉजिट करो, बहुत छोटा अमाउंट यूज़ करो, बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स लो, मिनिमम अमाउंट के ट्रेड्स लो। लगातार एक ट्रेड लिया आपने, लॉस हो गई, फिर से वेट करो उस सेटअप का, जिस सेटअप पे आपने ट्रेड लिया था उस सेटअप पे मार्केट को फिर से आने दो, फिर से आप $1 की ट्रेड करो। आप लास्ट में देखोगे कि आपका मार्केट में लॉस नहीं है, आप एट द एंड मार्केट से पैसा लेके बाहर आ रहे हो। जब वो चीज़ आप रिपीट करने लगोगे धीरे धीरे, आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, और वो जो सिनेरियो बनेगा आपका, जो कॉन्फिडेंस बनेगा, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे लेके जाके छोड़ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। $20 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं, जिनका मतलब 20% ज़्यादा डिपॉजिट गलती से भी नहीं, एक दिन में जो भी आपने डिपॉजिट किया वो ख़त्म कहानी, उसके बाद में अगले दिन, ठीक है। बाकी का 80% पैसा वो अपने पास नहीं रखना है। मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में समझाई थी ये चीज़ें, वो किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, अपने पास में पैसे का एक्सेस मत रखो, नहीं तो फिर से आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होंगे, वो सारी चीज़ें आपको एकदम ख़त्म करके छोड़ देगी, ले डूबेगी, ठीक है। आपने जो भी पैसा बनाया मार्केट में, आप आ रहे हो, आपने जो भी ट्रेड्स प्लेस कर रहे हो, आप जो भी पैसा बना रहे हो, उस पैसे को आप निकालोगे बाहर, क्या करोगे? उस पैसे को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखना है, उस पैसे को बाहर निकालते जाओगे। जो भी आपने पैसा बनाया उसको बाहर करो, अगले दिन फिर से डिपॉजिट करो, जीरो बैलेंस कर दो पूरा, कोई समस्या नहीं है। कितना डिपॉजिट उतना जितना आपने अगले दिन किया था, जो भी प्रॉफिट है वो आपका बाहर हो जाएगा, वो पैसा भी किसी और को डाल दो। ये जो सिनेरियो चल रहे हैं कि भैया हमें दिन का $20 डालना है, हमें सिर्फ मिनिमम अमाउंट से ट्रेड लेनी है, मिनिमम अमाउंट से एक सेटअप पे टिकना है, सेटअप पे भरोसा करना है, धीरे धीरे करके जो भी पैसा बना रहा है उसको बाहर करते जाना है। जो भी लॉस हो रहा है 5-7% का, अगर उस पर रुक जाते हो तो बहुत अच्छा है, बाकी का जो 15% जो आपका बचा हुआ है उसको बाहर निकाल लो, अगले दिन ट्रेड करो। खूब ज़्यादा इच्छा हो रही मार्केट में फिर से डिपॉजिट करने की, वहाँ पे आपको खुद को रोकना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे खुद को नहीं रोकोगे देन क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगी,
मार्टिंगल गलती से भी यूज़ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। $2 की ट्रेड ली आपने, लॉस हो गई, आपको $4 यूज़ नहीं करना है, नहीं तो खत्म है कहानी। वो आपका 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? है नहीं? हमें हमारे आगे के बैकअप को लेके चलना है। अगर हम हमारे आगे के बैकअप को लेके अगर नहीं चलेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, आपने हमें 3 से 4 चीज़ें तो बताई कि हमें छोटा सा कैपिटल डालना है, 20% से ज़्यादा में डिपॉजिट नहीं करना है, हमारे दिन के टारगेट कितने होने चाहिए कि बहुत छोटे, मिनिमम से मिनिमम शुरुआती तौर पर। मैं इनिशियल स्टेज की बातें कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें पल्ले पड़े। सेल्फ कंट्रोल करना है, उसके लिए जो भी आपको मेडिटेशन करना है वो सारी चीज़ें सर आपने बता दी है। खुद को रोकना है, अपने प्रॉफिट्स बुक करना है, मार्केट में आपको ज़्यादा लड़ना नहीं है। जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, फिर जो भी लॉस हो रहा है, उससे आपको मार्केट में बाहर हो जाना है। बाकी का जो 80% जो कैपिटल है वो हमें हमारे पास में नहीं रखना है, किसी और को देना है। उसको बोल देना है कि अगर मैं आपके सामने पैर पड़ के गिड़गिड़ाऊँ तो भी मुझे वो पैसा मत देना फिर से डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों मैंने पिछली वाली क्लास में भी समझाई थी, आज मैं फिर से समझा रहा हूँ। पागल नहीं हूँ मैं, जो चीज़ें फिर से समझा रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, इसी वजह से हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, इसी वजह से हम मार्केट से पैसा नहीं ले जा पाते हैं घर पे। ठीक है, जो भी दिन का बना रहे हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन डेली का पैसा बाहर करते जाओ। जितना ज़्यादा कैपिटल रखोगे चार्ट के ऊपर, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, उतना ज़्यादा आपका पैसा रिस्क पे रहेगा। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब सर ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक जो कॉमन दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है हमें कि सर हम हर एक जगह पे, हर एक करेंसी में हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, उस पर एक पे कैसे टिके। और हर बार हमारा एक बार बार काम करने का मन करता है कि यार आज मैंने $100 डाले हैं, 100 से मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ा के इसमें 200 डाल लेता हूँ तो मेरा इतना प्रॉफिट होने लगेगा। वो सारी चीज़ें कैसे हम कंट्रोल करें? भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि सर हमें मार्केट में पैसा बनाना ही है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक मशीन मान लो, एक रोबोट मान लो। मैं तो यही बोलूँगा, इमोशनलेस हो जाओ पूरी तरीके से। एक चीज़ का फोकस करो कि इतना है, इतना डाला, इतना बनाया। अब वो चाहे $2 हो, चाहे $10 हो, चाहे $100 हो, नहीं फर्क पड़ता, वो आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट से बाहर हो जाए, पूरा पैसा निकाल लो, साइड में कर दो, बाकी की ज़िंदगी के जो भी रोज़मर्रा के काम है वो करने लग जाओ। एक दिन में 4 या 5 फॉरेक्स कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 बाइनरी कर रहे हो, 8 से 10, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड्स ओपन नहीं करना है। उतना अगर आपका टारगेट अगर हो गया पूरा, आपने मार्केट में जो भी बनाया उसको बाहर कर लो। मतलब एक तरीके से एक पैटर्न, डेली का डेली का डेली का डेली का डेली का, 1 महीने तक जो भी प्रॉफिट हो रहा है, चाहे $2 हो चाहे $20 हो, आपको उस पैसे पे फोकस नहीं करना है। आज मैंने शायद लाइव में कुछ चीज़ें बताई थी, किसी को अगर याद हो तो। कौन कौन था यूट्यूब के लाइव में? और नहीं तो एक बार जाके देख लेना। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट देगा, एक बार ऊपर मार्केट स्पाइक मारेगा, सभी को दिखाएगा हम ऊपर जा रहे हैं, फिर मार्केट में नीचे फॉल आएगा बहुत तगड़ा वाला, मार्केट नीचे घुसेगा, बहुत तगड़े तरीके से घुसेगा। मैंने ये चीज़ बोली थी आप लोगों को, है या नहीं? सभी लोग जिसको एग्री करते नहीं करते, यूट्यूब पे लाइव पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो आप। क्या एग्जैक्ट सेम चीज़ें हुई चार्ट के ऊपर? हुई। आप भी इस लेवल का जो एनालिसिस है, आप भी इस लेवल की चीज़ें इजीली 1 से 1.5 महीने में प्रेडिक्शन इजीली करने लग जाओगे। जो अभी मैंने बताया ना, प्रोसेस फॉलो करोगे, अपने आप को बस रोबोट जैसा बना लो। चीज़ों पे काम किया, जितना बनाया उतना बनाया, नहीं बनाया बाहर हो गए। चार्ट के ऊपर जब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, आपकी इमोशन आपके धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएंगे, देन आपको मार्केट में एग्जैक्ट कहाँ से क्या चीज़ें होगी, क्यों चीज़ें होगी, किस तरीके की चीज़ें होगी, आपको समझ में आने लगेगा। अब ये यहाँ से पूरा मेन गेम चालू होता है। जब आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी, देन रियल में, एक्चुअल में जो मनी मैनेजमेंट है वो चालू होता है। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि सर हमें कहाँ पे टीपी लगाए, कहाँ पे सेल लगाएं, कितना हमें कहाँ से कितना टारगेट रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि चार्ट के ऊपर हर जगह पे एसएल और टीपी अलग अलग हो गए। आप, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं थोड़े से। ऐसा नहीं कि सेटअप बनाती है यहाँ से इतना एसएल इतना टीपी 1:3 हो गया, फिर 1:4 हो गया, नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। आपको यहाँ पे 1:3 तो मिनिमम मिलेगा। आप इन कॉन्सेप्ट से वन मार्केट में 1:10 1:20 तक भी मार्केट में इजीली कैप्चर कर सकते हो। लेकिन डिपेंड कहाँ पे करेगा कि आप उन चीज़ों को अच्छे से पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो। जब आप लगातार 1 महीने तक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ रोबोट की तरह, मशीन की तरह मार्केट में घिसते रहोगे, आप पैसे को ध्यान में नहीं रखोगे, आप चाहे $2 बना रहे हो, चाहे $20 बना रहे हो, वो चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहोगे, आपको मार्केट में जो मैंने बताया था कि ट्रस्ट बिल्ड होगा, भरोसा बिल्ड होगा सेटअप्स के ऊपर। उस भरोसे के बाद में आपको कहाँ पे एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अगर मान लो आपका कैपिटल $20 का है,
$100 में से $20 आपने डिपॉजिट किया, तो कहाँ पे आपको जो $20 से आपने जो मिनिमम जो ट्रेड ले रहे हो $1 की या फिर $2 की, उस $1-2 को कहाँ पे आपको $5 यूज़ करना है, कहाँ पे आपको जो $5 से जो प्रॉफिट हो रहा है, 5 और पूरा प्रॉफिट मिला के कहाँ पे उस आपको कंपाउंडिंग के लिए ट्रेड ओपन करना है। ये बाइनरी वालों के लिए बता रहा हूँ, वो आपको पता चलने लग जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा, जो लोग फॉरेक्स में काम करते हैं, उनको ये इजीली पता चलेगा कि मार्केट में ये जो 2x है या फिर ये जो मार्केट में 3x है, यहाँ से मार्केट में कितना फॉल आएगा, तो मेरा जो यहाँ पे टीपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो एसएल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। सपोज करो एग्जांपल मैं आपको चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ कि समझना उस चीज़ को अच्छे से। मार्केट में चीज़ें 2x या फिर 3x के हिसाब से काम करती है। अब मान लो आप यहाँ से बाय के लिए बैठे हो, इस फलेर से बाय के लिए बैठे हो, तो आपका एसएल यहाँ पे मान लो इतना हो गया। अब आपका जो टीपी है यहाँ पे, ये 1:2 का रहेगा, 1:3 का रहेगा, या फिर 1:4 का रहेगा, या फिर 1:7 का रहेगा। अब ये आपको कब पता चलेगा? जब मार्केट में हिस्सा होगे, जब चार्ट को टाइम दोगे, जब लगातार सिर्फ एक छोटे से अमाउंट से ट्रेड प्लेस करते रहोगे। वहाँ पे आपके जो लॉसेस होंगे वो आपको सिखाएंगे, आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपको सिखाएंगे। अब लगातार उन गलतियों को करते हुए उन सब चीज़ों को नोट करना है। आप जो भी कर रहे हो उन सब चीज़ों को नोट करना है एक एक करके। जब आप नोट करते जाओगे, आपको एट द एंड ये पता चलने लगेगा कि भैया मार्केट में कहाँ पे मुझे कितना टीपी रखना चाहिए, कितना एसएल रखना चाहिए। और उसमें मैं आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करूँगा लाइव में। जब हम डेली लाइव आएंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं मेरी चीज़ों से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। सर ने यहाँ पे इतना से टारगेट्स में बाहर क्यों हो गए, सर ने यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग टर्म तक होल्ड क्यों किया हुआ है, सर ने यहाँ पे ये चीज़ ऐसे क्यों बोली है, यहाँ पे 2x क्यों नहीं काम, यहाँ पे 3x क्यों काम किया। सर तो बोलते हैं हर बार के मार्केट में 50% बाइंग के बाद में सेलिंग आ जाती है, तो यहाँ पे 100% बाइंग क्यों आई। वो जो चीज़ें हैं वो धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगी, और वो आपको खुद से समझ में आने लगेगी। उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मेरे साथ में बैठना पड़ेगा, चार्ट पे चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रेड्स प्लेस करना पड़ेगी। क्योंकि आप मार्केट में विदाउट किसी इमोशन के, सिर्फ आप डेमोस्ट्रेट करके मार्केट से पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। आपको एक छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट रिस्क पे लेके मार्केट में काम करना चालू करना पड़ेगा। वो आपको सिखाएगा। उन गलतियों से आप सीख के मार्केट में धीरे धीरे जो भी आपके जो छोटे प्रॉफिट्स हो रहे हैं शुरुआती तौर पे, उन छोटे प्रॉफिट्स को ले थोड़ा सा रिस्क पे लेके आपका अकाउंट धीरे 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 ग्रो होने लगेगा। और उसमें समय लगेगा, और वो समय आपको चार्ट को पहले देना पड़ेगा। अगर आप पहले वो जो छोटा सा 1-1.5 महीने का जो टाइम पीरियड है वो आपको चार्ट को नहीं दोगे, आप चीज़ों पे नहीं काम करोगे, आप अपनी गलती को नोटिस नहीं करोगे, देन आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। सनी सैमसन 20% डिपॉजिट मिक्स ऑफ कैपिटल, 1 डे डिपॉजिट नॉट मोर देन $20, टारगेट $10 से $12 का इनिशियल स्टेज में, लिमिट एंड टारगेट फिक्स्ड। ठीक है। प्रॉफिट से रिस्क लेना है, कैपिटल से रिस्क नहीं लेना है। कंपाउंडिंग ट्राई करना है। कंपाउंडिंग कब ट्राई करना है? जब आपको पता चलने लग जाएगा कि कहाँ पे मार्केट आपको पैसा देगा, नहीं देगा। वो आपको चार्ट में जब टाइम दोगे तो समझ में आएगा। ठीक है। आपकी जो भी स्ट्रेटजीज पे भरोसा करना है, बहुत मिनिमम अमाउंट से ट्रेड करना है। डेमो अकाउंट से ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि डेमो अकाउंट में इमोशन नहीं आता है। वहाँ पे आपको लगता है कि आपकी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही है, आप हर कहीं पे बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हो। फिर आपको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है, आप वहाँ पे बड़े डिपॉजिट करके मार्केट से लॉस कर जाते हो। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। 10 से 15 बनाए हैं, 12 कर लो बाहर। ठीक है। बाकी से ट्रेड करो। $10 से $1000 नहीं करना है। टीपी हिट आउट ऑफ मार्केट, एसएल हिट आउट ऑफ मार्केट, 20% मैक्स टू मैक्स लॉस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। डेली के डिपॉजिट करना है, डेली के विड्रॉल करना है। भूल जाओ कि आपको पैसा बनाना है, मशीन की तरह काम करो। बाइनरी में अगर आपको ट्रेड करना है तो 8 से 10 ट्रेड करना है। फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो 4 से 5 ट्रेड करना है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है। इसके अलावा क्या इतनी जो सारी चीज़ें हैं सन्नी भैया ने बहुत बड़े लिख के भेज दी है। इतनी सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई है, नहीं आई है? देखो, चाहे जो हो जाए, तुम्हारे से मतलब इतने इतने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं ना, इतने इतने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, रुक जाओ, बचा लो, साइड इनकम रखना पास में, नहीं तो मर जाओगे। अगर आपका गलती से अगर इमोशन हो गया, कभी ना कभी अगर लॉस हो गया, है ना, होता है बहुत बार, मेरे साथ भी होती चीज़ें कि यार मैं कभी कभी इमोशन में आके उड़ा देता हूँ मैं। मेरा $100 का टारगेट होता है कि $100 में उड़ा दूंगा, ना चाहते भी $150 का होते हैं पास में तो उड़ा देता है। अपने पैसे का एक्सेस अपने पास में गलती से भी नहीं रखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आपको किसी से भी उधार नहीं लेना है। उधारी आपके जीवन को ख़त्म कर देगी। जो अभी तक आपने जो भी कर्जे कर लिए हैं, जो भी लोन कर दिए हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर बोलना है कि भैया ठीक है, जितना प्रेशर आप रखोगे उतनी आपको दिक्कत होगी। वो प्रेशर दूसरों को देना है कि भैया हाथ जोड़ के लिए हाथ जोड़ कर देंगे। जितने प्रेशर में रहोगे आप चार्ट पे एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ठीक से ट्रेड प्लेस नहीं कर पाओगे, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ समझ में नहीं आएगी,
बैठ के शांति से बात कर लो, उनको बता दो भैया मेरे पास जो भी था मैंने लिया, मेरे से गलती हो गई, मैं आपका पैसा हाथ जोड़कर धीरे धीरे करके लौटा दूंगा, उससे आपका बर्डन कम होगा, आप टाइम दे पाओगे। उनसे समय ले लो कि भैया मेरे पास, मैंने बोला था कि मैं आपको 2 महीने में पैसे दे दूंगा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 महीने में पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी अभी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा सा 8 महीने का 7 महीने का टाइम चाहिए, उसके बीच में मेरे पास जैसे भी थोड़ा थोड़ा आते जाएगा मैं आपको देते जाऊंगा। आप जो भी मार्केट में मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि आप छोटा बना के मार्केट से बाहर होते जाओ, आपके ऊपर कर्जा है 5 लाख का, आप नहीं बना पा रहे हो दिन के 5,000 7,000, आप दिन का 1,000 रुपये बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1,000 बनाते जाओ, 1,000 में से आप 700 600 700 अलग से इकट्ठा करके उस पैसे को अपने पास में, तो मैंने वैसे भी बोला है कि पैसा पास में रखता ही नहीं है, डाल दो, जिसको भी लेना है छूट मूट 100 200 डाल दो, 500 डाल दो, भैया मेरी दिन की दिहाड़ी इतनी होती है, मैं मेरी दिहाड़ी का आपको 80% पैसा धीरे धीरे देते जा रहा हूँ, वो देते जाओ। जिनके ऊपर कर्जा नहीं है उनके लिए तो और बहुत अच्छी बात है, जो भी पैसा आप मार्केट का 70 से 80% है जो भी आप बना रहे हो उसको साइड में करते जाओ, सेविंग करते जाओ, जो बाकी का जो 20% पैसा बच रहा है, जो भी बाकी का 30% पैसा पैसा बच रहा है, उसको अपना जो इनिशियल कैपिटल है, मान लो आप $20 से काम कर रहे हो, आपने बनाया $10, ठीक है, आपने $10 में $60 बाहर कर दिए, जो $3 है उस $20 कैपिटल को कितना कर दिया आपने, $23 कर दिया, फिर वो 26 हो जाएगा, फिर वो 30 हो जाएगा। कंपाउंडिंग पे थोड़ा सा फोकस करो जैसा कि मैं करता हूँ, वो आपको 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ऐसे रिजल्ट निकाल के देगा, ऐसे रिजल्ट निकाल के देगा, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, तुम खुद बोलोगे सर क्या चीज़ बता दी आपने, मैं खुद उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट मिलता है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेवल रिजल्ट मिलता है, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंचा देगी कि आप बोलोगे भाई साहब मज़ा ही आ गया, सच बोल रहा हूँ, मज़ा ही आ गया। आप बोलोगे कि सर मार्केट में ऐसे ही चीज़ ऐसी होनी है, वो होगी, आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पे अपने कैपिटल का 1% यूज़ करना है, आपको पता रहेगा आपको कहाँ पे अपने कैपिटल का 2% यूज़ करना है, आपको पता रहेगा आपको अपने कैपिटल का कहाँ पे 5% यूज़ करना है। आप $100 से क्वार्टेक्स में ट्रेड कर रहे हो, आपको पता रहेगा कि कौन सी ट्रेड मुझे यहाँ पे $1 की प्लेस करनी है, कौन सी ट्रेड मुझे यहाँ पे $2 की प्लेस करनी है, कौन सी ट्रेड मुझे यहाँ पे $5 की प्लेस करनी है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट में एक एक डॉलर से घिसाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक डॉलर से, आपको अमाउंट बढ़ा करके ट्रेड नहीं करना है, आपको कोई 100 200 500 डॉलर डिपॉजिट नहीं करना है, आप सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करो, सिर्फ एक एक डॉलर की ट्रेड लो, समझो कहाँ पे ट्रेड लॉस हो रही है आपकी, क्या गलती करी आपने उसको नोट करो, 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ जाए तो मुझे बोल देना। मान लो आपका 2x में समझ में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आपकी ट्रेड लॉस हो रही है, यूट्यूब पे जाओ, सर 2x वाली क्लास कौन सी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टीम वालों ने ऑलरेडी डाल रखा है, उसको एक बार फिर से ध्यान से देखो कि मैंने क्या गलती करी, कहीं पे आपको रिवर्सल आप फाइंड कर रहे हो, आपने 3x किया, सर 3x से मार्केट में हर बार तो घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमा, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी थी, जाओ एक बार कि आपने क्या चीज़ मिस करी, क्योंकि मैंने उसके भी रीज़न बता रखे हैं कि मार्केट कहाँ कब 2x जाएगा, कब मार्केट में 3x वाले मोमेंटम आ सकता है, कब मार्केट 4x तक जा सकता है, सेशन के हिसाब से मार्केट में जब ज़्यादा पैसा आता है उसके हिसाब से मैंने वो चीज़ें समझाई थी, याद है आप सभी को। तो वो चीज़ मान लो आप भूल रहे हो तो आपको वो चीज़ फिर से ध्यान आएगी कि हाँ मैं इस चीज़ में गलती कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को नोट करोगे, आगे से वो आप उस चीज़ को ध्यान रखोगे। मान लो आप पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए ट्रेड करने जा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको सारे सिनेरियोस बताए कि मार्केट में कब छोटी बाइंग आएगी, कब बड़ी बाइंग आएगी, कब मार्केट में छोटी सेलिंग आएगी, कब मार्केट में बड़ी सेलिंग आएगी। आप मार्केट में मोमेंटम के लिए ट्रेड कर रहे हो, फिर मार्केट में आप पुल बैक के लिए ट्रेड कर रहे हो, आप मार्केट के साथ में लड़ रहे हो, फिर मार्केट से मतलब आप मार्केट के साथ में जा रहे हो, फिर मार्केट से आप लड़ने के लिए जा रहे हो, दोनों चीज़ें, उनमें आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। तो वो हर एक चीज़ आप एक एक डॉलर से ट्रेड करोगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि यार मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ पे गलती करता हूँ। आपको इससे समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि आपका कभी कभार $1 2 $3 का लॉस होगा, लेकिन लिख के देता हूँ मैं, मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो कि अगर आप मार्टिंगल यूज़ नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने सेटअप पे टिके रहोगे, आप जो मिनिमम जो डिपॉजिट कर रहे हो $10 15 $20 $30 जो भी आपका कैपिटल है, वो आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा। लिख के देता हूँ मैं, आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएगी। तो आपका ये होमवर्क रहेगा आज से डेली, क्योंकि हम डेली शाम को बैठेंगे मिलेंगे, मुझे आप सभी से मेरी टीम की आईडी पे चीज़ें चाहिए रहेगी, क्योंकि मैं जो एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट वाली जो क्लास जो एक लूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रॉपर टीपीएसएल कितना होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए कब काम कर रही, जब आपको समझ में आएगा कि यार मैं $1 ट्रेड कर रहा था, मैंने यहाँ पे ये चीज़ करी, मैं $1 ट्रेड करता मैं यहाँ पे ये चीज़ करी। जब तक आप मार्केट में अच्छे से उन चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक आपको मैं वो बता दूंगा कि यार इससे इतना अमाउंट बनाया, फिर आपको इतने से कितने की कंपाउंडिंग करनी है, फिर इतना आपको बाहर करना है, फिर बाकी जो पैसा उससे आपको इतनी कंपाउंडिंग करनी है। वो सिनेरियो आपके लिए कब काम करेंगे, जब आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में आपको कहाँ पर रिस्क लेनी चाहिए, कहाँ पर रिस्क नहीं लेनी चाहिए। मान लो मैंने आज बता दिया कि आपका 2 से आपने 3 बनाया, बाकी के जो 2 को आपको यहाँ पे इससे रिस्क लेना है। अब आपको ये नहीं पता कि वो $2 की जो रिस्क वाली ट्रेड है वो आपकी कहाँ पे ज़्यादा 100% शॉर्ट हो सकती है। मनी मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है, लेकिन जब आप एक एक डॉलर से मार्केट में घिसाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सी ट्रेड कौन सी सेटअप पे किस जगह पे मुझे ज़्यादातर टाइम पैसा देखी जाती है, कहाँ पे मेरा ज़्यादातर टाइम लॉस होता है, वो चीज़ें हैं।
आपको कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा या फिर चैट सिखाएगा? जल्दी बताओ। आपका वीकनेस क्या है? मैं सिखाऊंगा या फिर चैट सिखाएगा? कमेंट करो फटाफट। आप किस चीज़ में वीक हो? मुझे नहीं पता यहाँ से। मैं नहीं बता सकता कि यार दर्शन भाई किस चीज़ में वीक है, या फिर रमेश भाई किस चीज़ में वीक है। इनको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आती है, वो आपको चार्ट सिखाएगा। कब सिखाएगा? जब मार्केट में टाइम दोगे, जब आप बैठोगे, जब आप $1 से ट्रेड प्लेस करोगे, आप नोटिस करोगे अगर मेरी यहाँ पे इस चीज़ पे ट्रेड लॉस होती है तो मेरे को इस चीज़ के ऊपर काम करना है। फिर आप जाओगे, वो क्लास देखोगे, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ। देन आया समझ में? ये रूहीन कौन है बार बार जो भाई मत करो यार, ठीक है? क्लियर हुआ अच्छे से या नहीं हुआ? आज की जो भी सारे टॉपिक्स हैं काम के, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। बाकी की क्लास में बहुत सारी चीज़ें और बतानी है। फॉरेक्स वालों के लिए एक अलग से क्लास लूँगा मैं कल, जिसमें टीपी कितना होना चाहिए, एसएल कितना होना चाहिए, कितने कैपिटल के हिसाब से कितना लोड साइज होना चाहिए, क्योंकि वो आधे घंटे 1 घंटे क्लास रहेगी, उसको मैं ऐसे ही हवा में नहीं निपटा सकता हूँ, तो वो उसके ऊपर भी क्लास करेंगे। साथ में ऐसी सेम टू सेम एक बाइनरी की क्लास रहेगी, ठीक है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको इतना सारा मैंने नॉलेज दिया है तो ऐसे ही हवा में चले जाए। जो मेन जो बेसिक्स आपको होने चाहिए, आपके जो इमोशंस के साथ में, जो आपके बेसिक साथ में जो कनेक्शन होना चाहिए, वो आपका अच्छे से बिल्ड रहे, अच्छे से आपको समझ में आए, आपकी जो डिसीजन है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ, मैं कितना अमाउंट कहाँ पे कितना यूज़ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और उसके लिए जो भी मैंने जो चीज़ें बताई आज की क्लास में, कि आपको कैसे पता होना चाहिए कि मार्केट में आपको कहाँ पे पैसा ज़्यादा बन सकता है, कहाँ पे मार्केट में आपको पैसा लेके जा सकता है, उसके आपको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे पैसा बनाने पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी जो गलतियाँ हो रही है, आपको जो चीज़ मैंने अभी तक समझाई है, उन चीज़ों में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, वो आपको चीज़ें आपको खुद को समझ में आनी चाहिए। उन चीज़ों को आप मार्केट पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, जो मैंने क्लासेस अपलोड कर रखी है उसमें आप एक बार फिर से रिवीजन करोगे, देखोगे कि मैंने कहाँ पे गलती करी। उसके बाद में आपको आगे की जो जर्नी है धीरे धीरे मेरे साथ में, वो चालू होगी प्रॉपर तरीके से। डन है? या फिर इसमें कुछ बच रहा है? तो बाकी मिलता हूँ मैं कल ठीक 4:30-5 बजे, जो भी हमारा लाइव का टाइम रहेगा बता दूंगा, तो फॉरेक्स करता है और उसके बाद में फिर ठीक है बाइनरी करेंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, मुझे धन्यवाद। टेन सभी थर्टी का पे शार्प मिल जाएंगे। सभी के मुझे लाइक कमेंट शेयर चाहिए सभी के, ठीक है? तो ही अगली क्लास अपलोड होगी, नहीं तो अगली क्लास अपलोड नहीं होगी। प्लस साथ में प्लीज़ थोड़ा सा मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी प्यारे प्यारे लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो सब लोग। कमेंट कर देना फटाफट कि क्या आज की क्लास में आप सभी लोगों को मज़ा आया नहीं आया, जो लोग इधर देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, यस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो कि मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो साइकोलॉजी हमारी हेल्थ है बार बार उसके ऊपर थी। कुछ रूल्स बताए मैंने, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे कैसे हमें आगे और ग्रो करना है, वो इन सभी लोगों को समझ में आया है। बाकी जो यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनको भी आई होप बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही है, बाकी तो मिलता है कल। कल की क्लास की टाइमिंग ग्रुप में अपडेट हो जाएगी, और जो लोग नहीं आ रहे हैं क्लास में, 1000 लोग देख रहे हैं और बाकी जो 500 लोग जो गायब हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अगर कल से अगर बर्बाद होती है तो मेरी उसमें कोई जवाबदारी नहीं, क्योंकि मैं मेन जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पैसा बनाने में हेल्प कर सकता है, आपका अभी तक का जो भी नॉलेज, अगर जो अभी मैं जो क्लासेस दे रहा हूँ, अगर आप उन क्लासेस को मिस कर रहे हो तो आपकी जो 15 दिन की जो पूरी मेहनत है पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलो, बाय बाय।